चालू। प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, आज जैसे विशेष इस पर्व के दिन पे मौनी अमावस्या को अभी आपके इस पंचाल घाट पर जो ये कार्यक्रम चल रहा है और कई विगत बीते दिनों से आप जो भी जो यहाँ पे साधना कर रहे हैं, उसके उपरांत आज के भंडारे में विशेष क्या महत्व रहता है? आज के भंडारे का क्या इस पर आप प्रकाश डालेंगे? देखिए, आज मौनी अमावस्या है और यहाँ जितने कल्पवास लोग रह रहे हैं, कल्पवास लिए हुए हैं, गृहस्थ के हैं, साधु संत हैं, तो आज के दिन हम लोग का महत्व क्या है? ये है दान पुण्य करने के लिए सभी लोग यहाँ आते हैं, यहाँ तक कि गृहस्थ भी आते हैं। तो हम लोग की तो एक अलग बात हो गई। तो बस यही है कि दान पुण्य के हिसाब में यहाँ पे संतों की सेवा के लिए और उनकी कृपा पाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, कल्पवास लिए। अच्छा, जैसा कि महाराज जी लोगों के मन में रहता है कि सभी लोग लगभग जानते भी हैं कि फर्रुखाबाद और रामनगरी पांचाल घाट एक ऐतिहासिक नगरी रही है और जिसमें जो है आप सभी साधु संतों से लेकर के सामाजिक कल्याण और उत्थानों के लिए आप सब लोग अग्रसर रहे, सनातन की विजय करा रहे हैं, कहीं ना कहीं धार्मिकता और आस्था को लेकर के जो आप सबके भाव विचार प्रकट हो रहे हैं, एक नए समाज को संगठित कर रहे हैं। तो इसमें इस नगरी का रामनगरी नाम कैसे पड़ा? क्या इस पर कुछ थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे? देखिए, ये रामनगरी नाम किस तरह से पड़ा ये तो शायद है बहुत कम लोगों को मालूम है। ये कब से रामनगरी लग रही है ये भी बहुत कम लोगों को मालूम है। ये प्राचीन काल की बात है। प्राचीन काल में ये रामनगरी लगती थी। बुजुर्ग जो हमारे पूर्वज थे उनके समय से लग रही है। और बाकी इसका जो रहस्य है मैन वो ज़्यादा करके लोगों को नहीं मालूम। अब वो एक अलग बात है, अपने मनगढ़ंत कहानी बना के कुछ भी बोल दें, वो एक अलग बात है। लेकिन इसका मेन रहस्य बहुत कम लोगों को मालूम है कि ये किस वजह से और किस हिसाब से ये रामनगरी स्टार्ट हुई थी, लगना जब आरंभ हुई थी तो किस तरह से। ये प्राचीन काल के बात है, किसी को नहीं मालूम है, संतों को नहीं मालूम है यहाँ पे। इसका मतलब है कि कुल मिलाकर के जो है ये ऋषि समाज संत समाज से शुरुआत की गई है। ये कहेंगे कि टूटी फूटी जो नॉलेज इकट्ठी हुई है, जिसका बताया गया है वो इसको अयोध्या के जो राम की उत्पत्ति हुई है वो श्रृंगी ऋषि द्वारा हुई है। तो जो श्रृंगी ऋषि का जो आश्रम था वो यही नियर है, तो ये श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि है। इसके कारण रामनगरी का जो कुछ लोगों का मानना है कि राम की उत्पत्ति जो श्रृंगी ऋषि ने हवन जो करा था, हब से प्रकट राम थे, तो उस नगरी रामनगरी से इसको जोड़ा गया है क्योंकि श्रृंगी ऋषि की ये तपोभूमि। वैसे जो भी है सत्य यही दिखाया जाता है, बाकी जो है इसकी पूरी हकीकत क्या है वो एक अलग सभी को नहीं मालूम है। तो अब जो है ये सत्य है, क्योंकि भाई सोशल मीडिया पे बहुत से लोग हैं, अब हम कुछ बता रहे हैं, अब उनको कुछ और मालूम है। तो ऐसा नहीं कि पूरी तरह से हमको भी नहीं पूरी कहानी मालूम, तो इसलिए जो है वो ये है जो सभी जानते हैं। कुल मिलाकर के आध्यात्मिक नगरी होने के साथ साथ एक हमारे इष्ट प्रभु जैसे राम, भगवान श्री राम हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, तो उन्हीं के अनुसार जो है वो एक नामकरण हम मान के चलते हैं। खैर महाराज जी, दूसरा एक विशेष प्रश्न आप सभी से स्पेशली ये था कि आप इस मेले आयोजन के कार्यक्रम को कब से जान रहे हैं और कब से जुड़े आप, और आपका कैसे यहाँ पर जुड़ना हुआ, आगमन हुआ, साधनाएं आपने बहुत सी की, तो थोड़ा सा अपनी आप विशेष जो है जीवन शैली का परिचय दे दें। देखिए, हमारा तो ये है कि हमको इस आध्यात्मिक में आए हुए करीब 20 साल हो रहा है। 20 साल हो रहा है, करीब 19 साल हो गए हमको दरबार चलाते हुए। 11 साल हमने कन्नौज में, डिस्ट्रिक्ट कन्नौज में दरबार चलाया और इस समय करीब 8 या 9 साल हो रहे लमसम हमको कानपुर में दरबार चल रहा है हमारा। और रह गए यहाँ पे तो कल्पवास के लिए आए हुए थे हमारे स्वामी जी, इनकी संरक्षक में और इनकी कृपा पाने के लिए, इनका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आए थे। और वैसे भी हमारा ज़्यादा करके क्योंकि हम तामसिक साधना करते हैं और तामसिक ही हम पूजा करते हैं, तामसिक ही देव, तो हम तो हर घाट पे जाते रहते हैं। कहीं भैरव घाट जाते हैं, कहीं भगवत घाट जाते हैं, कहीं मेहंदी घाट जाते हैं, तो कहीं यहाँ। अब की बार स्वामी जी ने ज़्यादा प्रयास किया तो हमने कहा चलो अब की बार आपके पास जो है आपके संरक्षक में आपका आशीर्वाद जरूर पाएंगे।
एक नया आरंभ। जी जी, ये पहली बार हम आए हैं यहाँ पे। बिल्कुल। लेकिन हम लोग पहली बार हैं, लेकिन ये गुरु प्रणाली से संस्था आज 20 साल 50 साल से चली आ रही है कि हमारे गुरु आज पहली बार आए और हमारे शिष्य और फिर पहली बार आएंगे। लेकिन गुरु जी के जो गुरुदेव हैं उनका आज 20 साल से यहाँ जुड़े हैं और उनके भी गुरु हैं वो यहाँ 50 साल से जुड़े हैं। तो इस संप्रदा को अगर देखते हुए चलेंगे तो ये गुरु प्रणाली आज करीब 100 साल से लगभग चल रही है। लगभग 100 साल से ये गुरुदेव के साथ चल रही है। अच्छा महाराज, जैसे कि लोगों के मन में एक प्रश्न रहता है, स्पेशली जो है कि अक्सर ही लोग कहते हैं कि तंत्र और मंत्र में क्या विशेष है और किस मार्ग को अनुसरित करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, किन स्थितियों में नहीं करना चाहिए, कुछ इसका थोड़ा सा अगर ज्ञान सामान्य जनता तक पहुँच जाए आप सबके द्वारा। देखिए, ये बात क्वेश्चन आपका अच्छा है। तंत्र और मंत्र ये दोनों ही अलग हटके हैं, है एक ही चीज़ लेकिन दोनों अलग हटके हैं। क्योंकि तंत्र जो होता है वो तन से किया जाता है और जो मंत्र होता है वो मन से किया जाता है। जब तक आप भाई किसी किताब से, किसी पुस्तक से आपने मंत्र उठा के पढ़ने लगे आप, तो उससे कोई मतलब नहीं निकलता है। जिस तरह से हम लोग माला धारण करते हैं, किसी दुकान से आपने ले लिया, धारण कर लिया, कोई मतलब नहीं निकलता जब तक आप उसको चेतन नहीं करेंगे, जागृत नहीं करेंगे, उसमें पावर नहीं, ऊर्जा नहीं भरेंगे, कोई मतलब नहीं निकलता। तो जब मन हमारा साफ होगा ना, तभी मन से ही मंत्र जो जागृत किया जाता है तभी वो सिद्ध होता है। और रह गया तंत्र, तंत्र एक क्रिया होती है। अब वो क्रिया शमशान की है या कहाँ की सात्विक है, तामसिक है, वो एक अलग बात होगी। तंत्र किस तरह से करना है, कैसा करना है, वो की एक क्रिया अलग होती है। तो ये दोनों चीज़ें हैं एक ही रास्ते पे, लेकिन थोड़ा अलग हटके हैं। मार्ग दो हैं, परंतु जो है मानव समाज सेवा के लिए जो है पर्याप्त हैं। दोनों ही मार्गों की आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर के आपके कहने का आशय शायद यही है। जी जी। स्वामी जी, आपसे विशेष एक थोड़ा सा प्रश्न था कि क्या इस जो पांचाल घाट का जो मेला चल रहा है अपना, जहाँ पर आज हम सभी एकत्र हुए हैं और बड़ा ही सुंदर भंडारा हुआ और अन्य व्यवस्थाएं भी आज कई दिनों से चल रही हैं, तो आपका लगभग यहाँ से कैसे क्या जुड़ना हुआ, आपका कैसे जुड़ाव हुआ इस स्थल से? यहाँ ये जो धर्म नगरी है जी, यहाँ हमारे बाबा गुरु बाबा जी बोलते हमारी संप्रदा से। जी जी। फिर हमारे गुरु यहाँ रहते लगाते थे धर्म की स्थिति में। यहाँ प्राचीन धर्म नगरी है जो यहाँ जो हम लोग इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं कि धर्म में जितने जो है लोग इसमें जुड़े और धर्म की रास्ता, अब पाप की रास्ता खत्म हो, धर्म पे हम लोग आगे बढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल। संत समाज का सबसे मुख्य कार्य और उद्देश्य यही होता था और होता है, होता रहेगा, जब तक आप सभी जैसे महान संत सेवी समाज को जो है आगे बढ़ा रहे हैं, सनातन की जय करा रहे हैं। हाँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नागेंद्र जी, आपसे थोड़ा सा एक विशेष प्रश्न ये था कि क्या मनुष्य को किसी भी स्थिति में तंत्र का सहारा लेना अनुचित है? किसी स्थिति में नहीं। वैसे तो कहा जाए कि तंत्र का सहारा तो हमेशा ले सकता है आदमी, लेकिन स्थिति जैसे कि तंत्र किया हुआ है या तंत्र का सताया हुआ है तो तंत्र का सहारा लेना चाहिए। अब परिस्थितियों का सताया है, ग्रहों का मारा हुआ है, उसे तंत्र का सहारा नहीं लेना चाहिए। तो उसे क्या ज्योतिष या अन्य रास्ते भी कुछ नहीं है, उसको तो एक संयम रखना चाहिए और पूर्ण निष्ठा से किसी इष्ट पर पूर्ण आधारित, पूर्ण आश्रित हो जाना चाहिए। और अगर तंत्र का ही सताया हुआ है या तंत्र का किसी किया या किसी तंत्र से परेशान है तो उसको तंत्र का सहारा लेना चाहिए। वैसे इस व्यवस्था में आज के इस पांचाल घाट में जो ये हम सभी का आज ये जो कार्य पूरा हो रहा है, पूर्ण हो रहा है प्रभु की कृपा से, इसमें आप विशेषतर आपका विशेषता सहयोग रहा। उस सहयोग के साथ आप कैसा अनुभव कर रहे हैं और आप अपने कुछ भाव विचार प्रकट करें यहाँ के स्थल के बारे में, क्योंकि आपका विशेष समय यहाँ पे बीता है आपका भी। देखिए, समय तो बीता है और रही बात अनुभव की, यहाँ हम लोग केवल कल्पवासियों से मिलने, उनकी सेवा करने, उनके भाव से जुड़ने और उनसे व्यक्तिगत मानसिक जुड़ना होता है कि अगर एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तो उस संगत को लेकर एक घड़ी भी अगर हम संत का समागम कर लेते हैं तो हमें वो अथाह पुण्य के बराबर मिलता है। तो इसलिए हम यहाँ जो भी टाइम मिला, जैसे भी मिलता है,